प्रणाम, जय जिनेंद्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुई जैन मुनि की इस एपिसोड में। आज हमारी मुलाकात एक 18 वर्षीय युवान सिद्धार्थ भाई से होने वाली है। कैसे वो दीक्षा लेने के लिए आगे बढ़े, किस तरह वो पढ़ाई करने के लिए कोटा गए और वहाँ से अपने जीवन में यूटर्न आया, उनकी सारी बातें हम जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। तो प्रणाम सिद्धार्थ भाई। प्रणाम राहुल भाई। सुख शाता में आप? देवगुरु प्रसाद। आपके सुख शाता? देवगुरु प्रसाद। सिद्धार्थ भाई, आपसे जानना था कि आप पढ़ाई करने के लिए कोटा गए, राजनांदगांव से कोटा स्पेशली पढ़ाई करने के लिए गए थे, और जब वहाँ से आप रिटर्न आए तब गुरु भगवंत का संपर्क, दीक्षा की बात, तो पूरी मन स्थिति, आपका जो विचारना थी वो पूरी चेंज हो गई। तो आप क्या पढ़ने के लिए वहाँ पे गए थे, वहाँ पे गुरु भगवंत का संपर्क कैसे हुआ और कैसे ये पूरा चेंज आया, वो एक आपसे जानना था। वैसे कोटा गया था 12th के साथ नीट की तैयारी करने, लेकिन करके आत्मा की तैयारी आ गया। कोटा में गुरु भगवंत से प्रथम बार मिलन, प्रथम बार दर्शन हुए। उसके पहले गुरु भगवंत को जानता भी नहीं था। मतलब जो गुरु भगवंत के निश्रम में जनवरी में दीक्षा हुई थी 10 नांदगांव में जी, उसमें डाकलिया फैमिली थी, उन्होंने पूरे सपरिवार दीक्षा ली थी। उसमें से 2 महात्मा, जो समर्थ रत्न सागर जी, सार्थक रत्न सागर जी मारसा है, वो संसारिक में हमारे साथ पाठशाला में खेले, पढ़े तो कम, मस्तियाँ ज़्यादा की। मतलब पाठशाला जाते थे संडे को, एक्साइटमेंट की मारसा आएंगे, मतलब मारसा तो नहीं, तब उनका जो सांसारिक नाम था, वो हमारे साथ आएंगे, खेलेंगे, मस्ती करेंगे, बस इसके लिए जाते थे जी। तो वो एक बॉन्डिंग बन गई थी मारसा से। अगर मारसा उनसे मतलब बाद में मिलना नहीं हुआ, लेकिन कभी टकरा भी गए ना, याद आता था ये वो, ये तो बॉन्डिंग वापस जुड़ जाती थी, टूटती नहीं थी वो जी। तो मारसा का फिर पता चला कि मारसा का चातुर्मासी कोटा में हमारे हॉस्टल के पास ही जी। फिर वो था, वही सहवर्ती, मतलब अपने साथ पढ़े भी, उनके साथ दर्शन वंदना करने जाना, अपना तो फर्ज, अपन जाएंगे भी, अपने साथ पढ़े। तो वहाँ जाना हुआ मारसा के वंदना करने। एक दिन हम वंदना करने गए थे संडे को शाम के, गए मारसा को, थोड़े कुछ पूछे क्वेश्चन जो मन में जिज्ञासाएं थी, जिज्ञासा शांत करके बाहर है। वैसे ही छोटे मारसा सम्यक रत्न सागर जी मारसा से, मतलब मेरा बाहर जाना हुआ, मारसा वहाँ पे किसी भाई से बैठ के बात कर रहे थे। अचानक से 10-15 बच्चों में से मेरे को रोकना मारसा को और पूछना, भाई आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हो? मैंने बोला कि मारसा सिद्धार्थ गुलसा नाम है, 12th के साथ नीट की तैयारी कर रहा हूँ। बोले नीट क्या है? मेरा डॉक्टरी के एंट्रेंस की एग्जाम है ये जी। मारसा ने मतलब उसी समय 2-3 ऐसे तीखे क्वेश्चन छोड़ दिए कि ईगो का हर्ट हो गया। और आज की डेट में अगर ईगो हर्ट हो गया ना, आदमी सामने को झुकाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है जी। तो मैंने बोल दिया मारसा ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब उनके जो भी क्वेश्चंस थे, ये थोड़ी ना होता है, आप तो सिर्फ कह रहे हो ऐसा है। तो उन्होंने बोला अपन एक दूसरे की जिज्ञासा शांत करेंगे, अगर मैं हारा तो मैं आपका प्रमोशन करूंगा, और आप हारे बस ये सोच लेना कि कौन सी चीज़ सही कौन सी गलत, बस वहीं से गुरु तत्व को प्राप्त करना। और उस समय जितनी जिज्ञासा थी उनको शांत करने के लिए मैं पलिताना मानसा के साथ निश्रा में उपध्यान करने चले गया जी। जैसे ही जिज्ञासा शांत हुई, गुरु के प्रति समर्पण आ गया और गुरु के चरणों में समर्पित होने जा रहा हूँ। सिद्धार्थ भाई, आपसे जानना था कि आप 18 साल की उम्र में दीक्षा ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि एक 10-15 साल बाद या बड़ी उम्र में एक दीक्षा लेना, माता पिता की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, खुद के जीवन के अलग अलग गोल्स रहेंगे, तो 18 साल छोटी उम्र नहीं है ये डिसीजन लेने के लिए? 18 साल आज की डेट में दीक्षा लेने के लिए बहुत बड़ी उम्र है। परमात्मा ने एक समूह में खुद फरमाया कि 8 साल की उम्र ही दीक्षा लेने के लिए बेस्ट उम्र है। मैं तो 10 साल पीछे चल रहा हूँ, तो इतनी गिल्ट है कि क्या बताऊँ। रही बात 10-15 साल आगे चल के मैं धर्म में कुछ कदम और आगे बढ़ जाऊँगा। वही अगर साधुपने में रह के बढ़ा तो उससे कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। जब साधु के साथ रहूँगा ना, उनकी चर्या और परफेक्शन से सीख जाऊँगा। संसारिक जिम्मेदारी तो 8 साल बोलो या 18 साल, संसारिक जिम्मेदारी कोई आती नहीं ना। माँ बाप अपने बेटे को 18 साल की उम्र में कोई संसारिक जिम्मेदारी देना चाहेंगे जी। उम्र छोटी तो है नहीं। आज की डेट में 13 साल का बच्चा भी बिजनेस कर रहा है, तब कोई उम्र छोटी है नहीं। लेकिन वही अगर 25 साल का लड़का भी दीक्षा ले तो उसकी उम्र छोटी है। तो ऐसा क्यों? यही क्वेश्चन मतलब मेरे को आपसे पूछना चाहिए कि वहाँ पे उम्र का क्यों तकाजा नहीं दिया जाता? संसार में उम्र नहीं पूछते और धर्म के क्षेत्र में उम्र। आज 7 साल का एक बालक मास कमन कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें शक्ति है, धर्म में इतना श्रद्धा है, हो सकता है वो 8 में दीक्षा भी ले ले, लेकिन तब भी लोगों का एक ही क्वेश्चन रहेगा, इतनी छोटी उम्र में क्यों? इसलिए तो एक ही चीज़, हमने तो एक ही चीज़ समझ ली, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अपने परमात्मा ने जो फरमा दिया उसको सच मान के चलेंगे तो ही बच पाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। सिद्धार्थ भाई, आप कोटा में नीट की पढ़ाई करने के लिए गए, डॉक्टर बनने वाले थे। तो डॉक्टर तो एक ऐसा रहता है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, उन सबकी सेवा, उन सबको कोई भी प्रॉब्लम है उनको दुख से बाहर निकालना, शारीरिक प्रॉब्लम है तो उनसे दूर करना, मेंटल प्रॉब्लम है तो उनसे, डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल है समाज में। तो एक तरह से समाज सेवा, मानव सेवा का काम होता है डॉक्टर का। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर बन के मानव सेवा करना रेदर देन दीक्षा लेके खुद के आत्मा का कल्याण या खुद का कल्याण, स्वार्थ वाला जीवन बोल सकते हैं, लोगों के अलग अलग नज़रिए होते हैं, तो आपको इस पे क्या लगता है, वो आपसे जानना था। अगर गलती से डॉक्टर बन भी जाता ना तो सिर्फ शरीर की सेवा कर पाता, और आज साधु बन के आत्मा की सेवा कर रहा हूँ। शरीर की सेवा सिर्फ इस भव तक काम आएगी,
साधु बन के जो आत्मा की सेवा करो ना तो बहुत तक काम आएगी उनके। और डॉक्टर बन के भी जो सलाह देता ना, आज की सलाह देता कल की नहीं दे पाता, और जो देता उसका शरीर के प्रति राग बढ़ाते जाता मैं जी। कि आपको देखो खुजली हो रही, क्रीम लगा लो, शरीर से और प्यार हो गया। और साधु बन के तो एडवाइस दूंगा ना, खुजली हो रही है, देख देख कर्म को उदाया, संभाल ले, तो उसका शरीर से राग तोड़ रहा हूँ। और साधु बन के जो एडवाइस दूंगा तो उसके दोषों को दूर कर देगी, जिससे रोग भी नहीं आएंगे। और डॉक्टर बन के सिर्फ और सिर्फ रोगों की बात करता, कभी दोषों की बात नहीं कर पाता। साधु बन के दोषों की बात करूंगा, इनडायरेक्टली रोग भी कवर हो जाएंगे। आज की डेट में साधु ही बेस्ट डॉक्टर है। आज साधु जहाँ है वहाँ देख लो कोई दोष नहीं, और जहाँ दोष नहीं वहाँ रोग नहीं। आज की डेट में बड़े बड़े ऐसे साधु हैं जो कैंसर के साथ जी रहे बिना कीमोथेरेपी के जी। अब उनको ही देख लीजिए, इतना भयंकर रोग आज की डेट में जिसको अपन कैंसर मान रहे, उसके साथ जी रहे, खुशी से जी रहे। वही जो पेशेंट कीमोथेरेपी लेके भी दुख में जी रहे। तो जैनिज्म में ऐसे ऐसे फंडामेंटल्स है जो आपको रोगों से तो दूर, उससे भी उनके भी एक तरह से सुपीरियर कह दीजिए, दोषों से दूर भगा रहे। जिस दिन दोष गए ना, रोग आने का नामो निशान नहीं है जी। और दीक्षा में हमको मन पे जीतना है जी। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन को जीत लिए तो शरीर को जीत लिए, शरीर को जीत लिए तो रोग हार गए। अपन क्या बोलते हैं, पैरा सुख निरोगी काया। निरोगी काया है तो सुखी, हमको तो काया को ही जीतना, तो निरोगी की बात ही छोड़ दो जी। तो जो अपन कह रहे हैं सेवा कर पाओगे, वो भी सेवा कर रहे हैं, हम मानते हैं, लेकिन वो इस भव की सेवा कर रहे हैं जी। और साधु पूरे भव की सेवा कर रहे हैं। जब तक सिद्ध गति तक नहीं पहुंचोगे, साधु तब तक की सेवा कर रहे हैं। और डॉक्टर सिर्फ अर्थी तक की सेवा कर रहे हैं, उसके बाद की व्यर्थी है पूरी। और साधु क्या बोल रहे हैं, जो अभी कर रहे हो व्यर्थ है, सिलसिला में पहुंचना ही सबसे बड़ा अर्थ है। सिद्धार्थ भाई, जिस तरह आपकी उम्र है, उस उम्र में अलग अलग प्रकार के शौक रहते हैं। हर किसी को घूमना फिरना, वेब सीरीज, मोबाइल, सब अलग अलग तरह की दुनिया रहती है, रंग बिरंगी दुनिया। तो वो सब छोड़कर और ये पूरा एक यू टर्न दीक्षा की तरफ मुड़ना, आपका जीवन पहले कैसा था और किस तरह ये चेंज आया, क्यों सब छूटना आसान हो पाया, सहज हो पाया, वो एक आपसे जानना था। शौक तो बहुत सारे थे, घूमने का, वंडर लस्ट, नाम ही लस्ट है, लस्ट ही सबको वस्त बनाता है। वंडर लस्ट था, खाने का बहुत शौकीन था, और घर में सबसे छोटा होने के नाते ना, मतलब जो चीज़ मंगो जैसी बोले वैसी आती थी, तो वो जिद भी पूरी होती थी। मतलब शौक तो पूरे किए, लेकिन मर्यादित किए, ऐसा नहीं कि मर्यादा के बाहर के शौक। तो एक एडवांटेज रहा घर का कि मर्यादा में रखा, तो जितनी मर्यादा रखी तो आज इतना बढ़ पा रहे हैं। खाने का भी बहुत शौक था, खाने में भी मतलब जितना तला फला आइटम बोल दो, मीठा बोल दो, मीठा जहाँ दिखे तला फला वहाँ दिखे, समझना सिद्धार्थ के लिए बना है हमारे घर में। शौक तो बहुत है, लेकिन जैसी ये चीज़ें पता चली कि मतलब गुरु भगवंत को, मैं एक चीज़ अच्छी थी कि गुरु भगवंत को जो बात थी एज इट इज़ बोलता था, शर्म नहीं करी कभी गुरु भगवंत से बोलने में जी। तो गुरु भगवंत बोलते थे भाई एक आसना करो, एक आसना करो। मैं तो खाने का शौकीन हूँ, आइटम मिलेगा तो बैठ पाऊंगा, नहीं तो नहीं। गुरु भगवान ने बोला ठीक है, वर्तमान जो बन जाए उसको ले लेना, लिया तो एक दिन मतलब जो मनपसंद चीज़ें एज इट इज़ बनी। गुरु भगवान उस दिन एक आसना किया, वहाँ पर के आए, हमारे साथ तो बहुत अच्छा था। मतलब इसमें भी शर्म नहीं कि गुरु भगवान को अपने खाने के बारे में बता रहा हूँ जी। हमारे साथ तो बहुत अच्छा था, ये मिला, बोले अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, कल देखते हैं। कल सुबह हुई, नौकरसी करी, फिर फ्रेश होके मारसा के पास गए समाइक लेने। मारसा बोला 2 मिनट रुपये ले, कुछ बात करते हैं। बोले कल क्या क्या था आपके मनपसंद? बोले जो जो था सब भी मनपसंद था। बोले खाया? बोला हाँ। पच गया? बोला हाँ। निकल गया? हाँ। बोले देखा उसको जो निकला? मैं बोला नहीं। बोले देख कितनी गंदी मशीन है अपना शरीर, डाली अच्छी चीज़ें, दी बेकार चीज़, सब तेरे पसंद की थी तो भी उसको देखना नहीं पसंद किया तुमने, जो निकला वही नहीं देख पा रहे। और आज की डेट में अच्छी से अच्छी मशीन ले लो जो जड़ है, गंदी चीज़ डालोगे तो अच्छी देती है। ये इकलौता शरीर ऐसी इतनी बेकार चीज़ है, डालो अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी चीज़, रिटर्न ऐसी चीज़ तुमको घिन आती देखने में जी। तो बोलो तुम जिस चीज़ का शौक कर रहे हो वो तुमको घिन दे रहा है, खुद ही तुमको सीख मिल रही है कि तुम शौक रहे हो तो घिन ही करेगा तुमसे, और जितना शौक करोगे उतना डूबोगे, और तुमको डूबना है कि नहीं तुम खुद जानते हो जी। घूमने का भी बहुत शौक था, बोले हमारे साथ घूमने का बहुत शौक। बोले अपने एडवांटेज है इस चीज़ का, बोले डेली 8 महीना बिहार है, बोले जहाँ घूमने बोलोगे वहाँ घुमा देंगे। 4 महीना वेकेशन, 8 महीना रोमिंग चलेगी। मतलब जो क्वेश्चन डालो गुरु भगवान के सामने, वापिस मतलब हम बॉलिंग कर रहे हैं क्वेश्चंस की, हिट टू हिट 6 मार रहे हैं, हर बार क्लीन बोल्ड, हमको हर बार क्लीन बोल्ड। ऐसा था, खुद को ऐसा लगता था बाप रे, इतने मतलब गुरु भगवान पर राग तो रहेगा कितना भी कर लो, ऐसे महात्मा मिलकर अपनी हर बात में अपने को आउट कर रहे हैं जी। खाने पीने का शौक, घूमने का था, वेब सीरीज का तो था लेकिन इतना नहीं जी, क्योंकि खुद ही मान लिया था वेब सीरीज में जो चीज़ दिखाई जा रही है ना काल्पनिक है, कभी हो नहीं पाएगी, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ बताई जो हो ही नहीं सकती जी। उसको मैं सच मान कर अगर पैदा हो गया, मिथ्या तो टूटा ही था जी। मैं ही टूट जाता अगर वो देख लेता तो जी। मूवीज के भी शौक थे गए, लेकिन वही कि भाई रात को जा रहे हैं, मतलब मेरे को तो नींद भी ज़्यादा प्यारी थी जी। तो उस एडवांटेज से तो मूवी छूट गई, नींद प्यारी थी, गुरु से ज़्यादा प्यारा तो कोई है नहीं, तो नींद भी छूट जाती जी।
घूम फिर के मेरी बात कहीं भी आएगी ना, खाने पे ही आएगी। खाने का ऐसा शौकीन कि जैसे ही घर में पता चला कि मैं दीक्षा ले रहा हूँ, सबको एक टेंशन, ये खाने पीने का शौकीन। बोले दीक्षा के बाद गोदी में तेरे को बेरा पाएंगे कि नहीं, ये सब चीज़ें जी। मतलब शौक ही छूट चुका है, सब चीज़ टूट चुका है, तो आप सोचो मत। और गुरु भगवंत की ऐसी कृपा रही, जो एक बार में समझाया उन्होंने पच गया, पुण्य कृपा बोले थे तो पचते गया, पचा। गुरु ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि अमल हो गया जी। खाने के शौकीन तो बहुत चीज़ें डिसलाइक करता था, मतलब गुरु कृपा ऐसी रही, कितने भी शौक मौज किए उन्होंने गिल्ट पे लाके छोड़ ही दिया। और जब गिल्ट आई, समर्पण था, तो उन्हें छुड़वा भी दिया। तो इस बात का एडवांटेज बहुत रहा, समर्पण और गिल्ट से उन्होंने मेरे को बहुत सी गंदी चीज़ों से बचा लिया। जी सिद्धार्थ भाई, संसार में आप देखोगे तो कहीं पैसा मिल जाए, जॉब लग जाए, बिजनेस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए तो सुख का अनुभव होता है। परिवार आगे बढ़ता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं तो सुख का अनुभव होता है। बेटा आगे जाके कुछ पढ़ाई वगैरह करता है, अपना नाम रोशन करता है, तो हर ऐसे छोटे 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 इंसिडेंट्स है जहाँ पे सुख का अनुभव होता है, लाइट दिखता है, अनुभव कर सकते हैं। वैसी चीज़ दीक्षा लेने के बाद साधु जीवन में सब छोड़ के जा रहे हो, सादा जीवन है, तो वहाँ सुख का अनुभव किस तरह का रहता है, वो एक जानना है आपसे। आज के डेट में हम देखो संसार में सुख दिख रहा है, पहले तो सुख नहीं है, दुख का स्टॉक था। स्टॉक खत्म करने के लिए अपने सुख का स्टॉक कहा कि मेरे में बढ़, लेकिन सुख है नहीं। आप खुद कह रहे हो कि पहले आपने कहा पैसे में सुख है, परिवार में सुख है, जॉब में सुख है। आपका सुख एक जगह स्टेबल ही नहीं है, हमेशा शिफ्ट हो रहा है। कभी सुख आपको लेटे लेटे सुख मिल रहा है, लेकिन वही आदमी आईसीयू में लेटा तो सुख नहीं है। कभी सुख पसीना बहाने में नहीं, लेकिन वही आदमी अगर पसीना दुकान में पसीना बहा है तो सुख मिल रहा है। आपके संसार में सुख कहीं जगह स्टेबल ही नहीं है, हर जगह आपकी स्टेटमेंट चेंज हो रही है। लेकिन दीक्षा में सुख की स्टेटमेंट एक थी, एक है, एक रहेगी। वो स्टेटमेंट है जहाँ आत्मगुणों की वृद्धि या आत्म में लगे दोषों का क्षय हो, वो सुख है। हमें भी सुख की अनुभूति होती है जब हमारे आत्मगुण को प्रकट करते हैं, जब दोषों को क्षय कर रहे हैं, कर्म के निर्जरा कर रहे हैं, तो और ज़्यादा सुख मिल रहा है। तो ऐसा नहीं हमें सुख नहीं मिलता, हमें भी सुख मिल रहा है, हमें तो आपसे कई ज़्यादा बड़ा सुख मिल रहा है। सबसे पहला सुख तो दीक्षा ले ली, इतने बड़े आरम संवारण, जीव हत्या से बच गए, कितना सुख। आज अपन किसी जीव को मारे, अपने को सुख मिलेगा? अपन तो डेली मार रहे हैं ना भाई, अपनी एक एक क्रिया में दुख से ही स्टार्ट हो रहा है जी। साधु की क्रिया स्टार्टिंग ही चेक करना अपनी पथारी में कोई जीव तो नहीं रहा, कोई जीव में वैसे किसी जीव की हत्या नहीं हुई, तो किस सुख की स्टार्टिंग तो उठते से ही हो चुकी है। आपकी उठते से दुख की स्टार्टिंग होती है, हमारे यहाँ उठते से ही सुख की स्टार्टिंग हो रही है। और हमारी हर क्रिया में सुख है। हमको अगर गोचरी मिल जाए ना तो हम सुखी रहेंगे, अगर गोचरी ना मिले तो उस सुख से भी ज़्यादा सुख मिल जाएगा। कर्म निर्जर हो रही है, जो उपास करने का मौका मिल रहा है, हमको सुख मिलेगा जी। हम नंगे पैर चल रहे हैं, उसमें खुश, कांटा चुभे तो और खुश। कर्म निर्जरा का मौका मिल रहा है, बहुत कम मिलता है, आज मिला है, आज तो इसको अच्छे से कर्म निर्जरा करनी है जी। उपाश्रय मिले तो खुश, ना मिले तो और खुश। अच्छा प्रतिकूलता ये मेरे को चेक करना मैं कितना पक्का हो गया हूँ। सोचो, हमको तो मिले तो खुश, ना मिले तो खुश, और संसार में मिल गया तो ही खुश है, नहीं मिला तो दुख 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 और कुछ भी नहीं। हमें तो ऐसा सुख मिल रहा है जो हर समय मिलने वाला है, आपको ऐसा सुख मिल रहा है जो एक बार मिलेगा, एक सेकंड में आप उसमें पूरा जीवन व्यापन कर रहे हो। हम तो पूरा सुख, जीवन ही सुख के आसपास रह के व्यापन कर, सोचो हमें कितना सुख मिल रहा है। जी, मुमुक्षु सिद्धार्थ भाई से हमारा ये वार्तालाप आगे भी जारी रहेगा। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रणाम।